द स्नेयर पोइम जो है उसको कंपोज किया है स्टूडेंट्स जेम्स स्टीफन ने। तो आज हम पढ़ेंगे जेम्स स्टीफन की लिखी हुई पोइम द स्नेयर के क्वेश्चन आंसर। तो स्टूडेंट्स स्नेयर का अर्थ होता है जाल, जाल को कहते हैं इंग्लिश के अंदर स्नेयर। तो ये जो पोइम है ये पोइम है एनिमल्स के बारे में कि हमें एनिमल्स हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको हमें पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, उनको फ्री रखना चाहिए, जो उनकी ओरिजिनल जगह होती है जंगल के अंदर उनको रहने देना चाहिए, उनको घर के अंदर कैद करके नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो घर के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनको बांध करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, जो बहुत ही गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये जो पोइम है द स्नेयर ये एनिमल्स से रिलेटेड है कि एनिमल्स के साथ हमें किस तरीके से पेश आना चाहिए इंसान को। एक पोइम हमने और पढ़ी थी जिसका नाम था ए बॉय सॉन्ग, वो पोइम लिखी थी विल्फ्रीड विल्सन गिब्सन ने, WWG ने वो पोइम लिखी थी। तो उस पोइम के अंदर हमने पढ़ा था बर्ड्स के बारे में कि पक्षियों को हमें पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए, तो वो पक्षियों के बारे में थी और ये एनिमल्स के बारे में है। तो इस पोइम के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपने इस पोइम का हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा हुआ है तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाइए आप लिंक के ऊपर और उस वीडियो को देखिए। इसी पोइम का हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन एकदम अच्छे से मैंने समझाया है, वहां पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जब आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाए उसके बाद में आइए वापस इस वीडियो पर और इसके क्वेश्चन आंसर अटेंड कीजिए और अपना आकलन कीजिए, आपको पता चलेगा कि आपने कितना हिंदी एक्सप्लेनेशन किया है और आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। तो आपका सेल्फ इवैल्यूएशन भी हो जाएगा, आपका आकलन भी हो जाएगा खुद का, आपको पता भी चल जाएगा कि आपको पोइम समझ में आई है या नहीं आई है, क्योंकि आखिरकार एग्जाम के अंदर तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एक्सप्लेन द फ्रेज फ्राइटन्ड एयर। अब एक फ्रेज दी हुई है यहाँ पे, एक सुक्ति बोलते हैं फ्रेज को, तो इसको एक्सप्लेन करना है। फ्राइटन्ड एयर इसका हिंदी में अर्थ होता है भयभीत वातावरण। तो आपको भयभीत वातावरण जो है ये फ्राइटन्ड एयर, इस फ्रेज को एक्सप्लेन करना है। तो आप इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे? आपने पोइम का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया है तो आप मुझे बताइए, नहीं तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं कि इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स और इसका आंसर देखिए आप। द पेनफुल क्राई ऑफ द रेबिट, रेबिट जो होता है खरगोश जो होता है उसकी जो पेनफुल क्राई होती है कि वो दर्द के साथ रोता है, वो जो चीख होती है उसकी रोने की जो आवाज होती है, फील्स द एटमॉस्फेयर विद फियर, वो एटमॉस्फेयर को भय से भर देती है। एटमॉस्फेयर जो होता है उसको फियर से, पूरे वातावरण के अंदर वो डर फैला देती है। एज द पोइट इज अनेबल, क्योंकि पोइट जो है कवि जो है जेम्स स्टीफन इज अनेबल टू फाइंड आउट, फाइंड आउट का अर्थ होता है पता लगाना। तो जेम्स स्टीफन है वो पता लगाने के अयोग्य हैं, इनको पता नहीं चल पा रहा है। द ट्रैप्ड रेबिट, ट्रैप्ड रेबिट, ट्रैप्ड का मतलब होता है पिंजरे में फंसा हुआ, जाल में फंसा हुआ। तो जो ट्रैप्ड रेबिट है, जाल में फंसा हुआ जो रेबिट है उसका इनको पता नहीं चल पा रहा है और ये अयोग्य है उसका पता लगाने के लिए, और वो चीख रहा है दर्द के साथ। तो उसकी जो ये दर्द भरी आवाज है वो पूरे वातावरण के अंदर भय फैला रही है, भय का वातावरण पैदा कर रही है। द फ्रेज डिपिक्ट्स दिस सिचुएशन, तो ये जो फ्रेज है ये इसी सिचुएशन को यहां पर बताती है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। व्हाई इज द पोएट सर्चिंग फॉर द रेबिट, सर्च फॉर का अर्थ होता है तलाश करना। तो पोएट जो है वो रेबिट की तलाश क्यों कर रहे हैं? ये क्वेश्चन बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम 2018 के अंदर पूछा जा चुका है पहले से कि पोएट है वो रेबिट की तलाश क्यों। बहुत ही सिंपल पर्सन है, आपने हिंदी एक्सप्लेनेशन किया है तो आपको पता चल ही गया होगा कि पोएट है वो रेबिट को क्यों ढूंढना चाहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, द पोइट हर्स द पेनफुल क्राई ऑफ द ट्रैप्ड रेबिट। पोइट जो है वो जाल में फंसे हुए रेबिट की पेनफुल क्राई को सुनता है। ही वॉन्ट्स टू हेल्प द रेबिट, वो रेबिट की मदद करना चाहता है। इन इज डिफिकल्टी, उसकी मुसीबत में, उसकी परेशानी में। सो इसलिए ही इज सर्चिंग फॉर द रेबिट, इसीलिए वो रेबिट की तलाश कर रहा है, यानी वो उसकी मदद करना चाहता है। सीधी सी बात है कि वो मुसीबत में है खरगोश और पोइट जो है जेम्स स्टीफन वो उसकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए वो उसको ढूंढ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हु इज अफ्रेड एंड वाई, कौन डरा हुआ है एंड क्यों, कौन डरा हुआ है और क्यों। इसका आंसर है स्टूडेंट्स, द रेबिट इज अफ्रेड, खरगोश डरा हुआ है, बिकॉज क्योंकि ही इज ट्रैप्ड इन ए स्नेयर, क्योंकि वो स्नेयर में फंसा हुआ है, जाल में ट्रैप्ड है, जाल में
फंसा हुआ है, इसलिए वो डरा हुआ है। द पोइट इज ऑल्सो अफ्रेड, पोइट भी डरा हुआ है, बिकॉज ही इज अनेबल टू लोकेट द रेबिट, क्योंकि वो रेबिट जो है उसको लोकेट करने के अयोग्य है। लोकेट का मतलब होता है ढूंढना, सर्च करना। तो पोइट है वो भी डरे हुए हैं, बिकॉज ही इज अनेबल टू लोकेट द रेबिट, क्योंकि वो रेबिट को लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, उसको सर्च नहीं कर पा रहे हैं कि रेबिट है कहां पर। इसलिए पोइट को भी डर लगा हुआ है उसकी दर्द भरी आवाज सुन करके। और वैसे पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है भय का वातावरण फैला हुआ है। सभी जीव जंतु जितने भी रहते हैं जंगल के अंदर वो सारे ही भयभीत हैं, सारे ही डरे हुए हैं, क्योंकि इस रेबिट की जो दर्द भरी चीख है, ये जो रो रहा है जाल में फंसा हुआ, ये सभी को भयभीत बना रही है। इसलिए आप वो भी लिख सकते हो कि जंगल के अंदर जो भी सारे जानवर हैं वो सभी भयभीत हैं। तो इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 अटेंड करेंगे। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे, इफ यू फाउंड एन इनोसेंट एनिमल इन स्नेयर, यदि आपको एक इनोसेंट एनिमल यानी एक निर्दोष जानवर आपको एक जाल में फंसा हुआ मिले, तो आप क्या करोगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया था 2008 के अंदर कि आपको कोई मान लीजिए एनिमल मिलता है जो कि जाल में फंसा हुआ है, तो आप क्या करोगे। तो आप क्या करोगे, इसका आंसर देखिए। इफ आई फाउंड एन इनोसेंट एनिमल इन स्नेयर, यदि मुझे एक इनोसेंट एनिमल एक जाल में फंसा हुआ मिलता है, आई वुड हेल्प द ट्रैप्ड एनिमल, तो मैं उस ट्रैप्ड एनिमल की मदद करूंगा, यानी उस जाल में फंसे हुए जानवर की मदद करूंगा। एंड ट्राई माई लेवल बेस्ट, ट्राई माई लेवल बेस्ट का अर्थ होता है अपनी सर्वोच्चतम कोशिश करना, यानी अच्छी से अच्छी कोशिश करना। तो मैं अपनी अच्छी से अच्छी कोशिश करूंगा टू फ्री हिम फ्रॉम द स्नेयर, उसे जाल से फ्री करने में। तो ये आप करोगे। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम की थीम क्या है, यानी किस बेस पर ये पोएम लिखी गई है। तो इसमें देखिए द पोइट डिपिक्ट्स ए रैबिट इन ए स्नेयर। पोइट जो है डिपिक्ट्स का अर्थ होता है बताना, वर्णन करना, उल्लेख करना। तो पोइट जो है एक जाल में फंसे हुए रैबिट को डिपिक्ट करते हैं इस पोएम के अंदर। क्राइंग आउट ऑफ पेन, जो दर्द के मारे चीख रहा है, यानी रो रहा है। आप ऐसा बोल सकते हो कि एक जाल के अंदर एक रैबिट फंसा हुआ है और वो क्राइंग आउट ऑफ पेन यानी दर्द से कर्रा रहा है, रो रहा है। The poet wants to find out the trapped rabbit. Find out का अर्थ है पता लगाना। The poet wants to find out the trapped rabbit. तो कवि जो है वो ट्रैप्ड रैबिट को यानी जाल में फंसे हुए रैबिट को ढूंढना चाहते हैं, बट ही कैन नॉट फाइंड हिम, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ही इज हेल्पलेस, वो असहाय है, एंड वरीड, और बहुत ज्यादा चिंतित है। पोइट जो है हेल्पलेस है, असहाय है, कुछ कर नहीं सकते, एंड वरीड, और बहुत ज्यादा चिंतित भी है। उनको चीख सुनाई दे रही है, वो केवल आवाज सुन पा रहे हैं, ये जो पेनफुल क्राई है रैबिट की वो सुन पा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो आवाज कहां से आ रही है। वो उस रैबिट की मदद करना चाह रहे हैं, इसलिए वो हेल्पलेस है। तो ये इसकी थीम है, इसी थीम के ऊपर इस पोएम को लिखा गया है। और एक रैबिट का दर्द बयान किया गया है कि किसी जानवर को यदि पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो उसकी तकलीफ क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। हाउ इज द एटीट्यूड ऑफ द पोइट, पोइट का एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स द रैबिट्स रिफ्लेक्टेड, टुवर्ड्स द रैबिट, टुवर्ड्स का अर्थ होता है की ओर, रैबिट की ओर, यानी रैबिट को लेकर के पोइट का एटीट्यूड क्या है, रिफ्लेक्टेड, जो इसमें प्रतिबिंबित हुआ है, हमें पता चला है, पोइम हमने पढ़ी है। तो रैबिट को लेकर के पोइट का एटीट्यूड क्या है, तो आपने पोइट पढ़ी है, एक्सप्लेनेशन पढ़ा है, तो पता चल ही गया होगा कि वो रैबिट के प्रति बहुत ज्यादा काइंड है, बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक है, वो उसकी हेल्प करना चाहता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। द पोइट हियर्स द पेनफुल क्राई ऑफ द ट्रैप्ड रैबिट, पोइट है वो जाल में फंसे हुए रैबिट की पेनफुल क्राई को सुनता है। ही कैन नॉट फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द वॉइस इज कमिंग, वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि वो आवाज कहां से आ रही है। ही वॉन्ट्स टू लेट द रैबिट फ्री, वो रैबिट को फ्री करना चाहते हैं फ्रॉम द स्नेयर, उस जाल से, बट ही इज हेल्पलेस, लेकिन वो हेल्पलेस है। आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि वो बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक है, बहुत ज्यादा काइंड है उसके रैबिट के प्रति और उसकी मदद करना चाहते हैं। तो ये आपको बताना है कि पोइट का एटीट्यूड रैबिट को लेकर के क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वेयर डज द पोइट सर्च द रैबिट, रैबिट को पोइट कहां ढूंढता है, एंड वाई, और क्यों, कहां पर ढूंढता है उसको और क्यों ढूंढता है। तो क्यों ढूंढता है इसके आंसर तो 2 बार हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं अलग अलग क्वेश्चन के अंदर। अभी अपने इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। द पोइट सर्चेज द रैबिट एवरीवेयर, पोइट जो है वो रैबिट को हर जगह ढूंढते हैं,
इन द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर हर जगह, एवरीवेयर, हर जगह ढूंढते हैं। ही वॉन्ट्स टू हेल्प द रेबिट, अब क्यों ढूंढते हैं उसका आगे आंसर यहाँ पे, ही वॉन्ट्स टू हेल्प द रेबिट, वो रेबिट की मदद करना चाहते हैं, इन हिज डिफिकल्टी, उसकी परेशानी में, सो ही इज सर्चिंग फॉर हिम, इसलिए वो उसको ढूंढ रहे हैं उसकी मदद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द पोइट हियर, पोइट क्या सुनता है, एंड वेयर इज द रेबिट, और रेबिट कहाँ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इस पोइम के, छोटी सी पोइम है, आप हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर लेंगे तो आपको इसका कोई भी क्वेश्चन पूछ लें आप बहुत आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। व्हाट डज द पोइट हियर, पोइट क्या सुनता है, एंड वेयर इज द रेबिट, और रेबिट कहाँ है। बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है आपसे, और इसका आंसर देखिए, द पोइट हियर से सडन क्राई ऑफ पेन ऑफ ए रेबिट। पोइट जो है वो एक रेबिट की सडन क्राई ऑफ पेन, यानी अचानक से चीख सुनते हैं दर्द से भरी हुई एक रेबिट की। द रेबिट इज ट्रैप्ड इन ए स्नेयर, और रेबिट कहाँ है, रेबिट इज ट्रैप्ड इन ए स्नेयर, वो एक जाल में ट्रैप्ड है, जाल में फंसा हुआ है। ही इज क्राइंग फॉर हेल्प, और वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा है जोर जोर से। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज रेबिट कॉलिंग फॉर, रेबिट है वो किसके लिए पुकार रहा है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हिज क्राइंग, और उसके रोने का क्या प्रभाव पड़ता है, किसके लिए पुकार रहा है और उसके रोने का क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम सप्लीमेंट्री एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो इसका आंसर देखिए, द रेबिट इज कॉलिंग फॉर हेल्प, रेबिट किसके लिए पुकार रहा है, हेल्प के लिए। बिकॉज, क्योंकि ही इज ट्रैप्ड इन ए स्नेयर, क्योंकि वो एक जाल में फंसा हुआ है। ऑल द बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, सारे के सारे पक्षी और सारे जंगली जानवर, आर अफ्रेड ऑफ द अप्रोचिंग डेंजर, अफ्रेड ऑफ डरे हुए हैं, भयभीत हैं, द अप्रोचिंग डेंजर आने वाले खतरे से, अप्रोचिंग कहते हैं आने वाला, अप्रोचिंग डेंजर आने वाला जो खतरा है उससे वो भयभीत हैं, सारे जानवर सारे पक्षी जंगल के अंदर रहने वाले हैं वो। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इस पोइम के थे, आपको आ गए होंगे समझ में, आपने हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ा है तो, और अच्छे से आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नई वीडियो और जो आएगी आगे हिंदी एक्सप्लेनेशन की या हिंदी ट्रांसलेशन की या क्वेश्चन आंसर की। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज लाइक माय वीडियो, कमेंट करें और शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बताएं इस वीडियो के बारे में, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सके। तो मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।